तो जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये मुझे मेरे गुरु ने सुनाई थी जब मैं पहली बार काशी के घाटों पर गया था। उस रात जो मैंने सुना उसने मेरी रूह तक को हिला दिया था। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटें नहीं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक सच्चाई को। कालदंत, ये नाम था उस अघोरी का जिसने सब कुछ त्याग दिया था। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या था, वो किस गांव से आया था, उसके माँ बाप कौन थे। बस इतना पता था कि एक दिन अचानक वो काशी के सबसे भयावह श्मशान में आकर बैठ गया था और फिर कभी वहां से उठा ही नहीं। गंगा किनारे का वो श्मशान, भगवान करे आपको कभी वहां जाना ना पड़े। दिन में भी वहां ऐसा सन्नाटा रहता था कि आदमी की अपनी सांस की आवाज से भी दिल दहल जाए। रात की तो बात ही मत पूछिए। जब चिताएं जलती थीं तो उनकी लपटें ऐसी आवाजें निकालती थीं जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो। कालदंत ने अपना डेरा वहीं जमा लिया था। उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई धोती थी। पूरे शरीर पर चिता की राख मली हुई थी। बाल इतने बड़े हो गए थे कि जमीन तक पहुंच जाते थे। और सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, इतनी गहरी, इतनी काली, जैसे अंधेरे का कुआं हो। जो भी उसकी आंखों में देखता उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसके पास एक कपाल था जो उसका पात्र था। हाँ भाई, आपने सही सुना, नरमुंड का कपाल। उसी में वो पानी पीता, उसी में खाना खाता, उसी में मंत्र सिद्ध करता। लोग कहते थे कि ये कपाल किसी साधारण मुर्दे का नहीं था, बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जो अपनी मौत से पहले बहुत ज्यादा डर गया था और इसीलिए उस कपाल में अभी भी वो डर बाकी था। कालदंत ने संकल्प लिया था कि जब तक उसे सिद्धि नहीं मिल जाती वो अपने शरीर को कोई सुख नहीं देगा, न ठीक से खाना, न पानी, न नींद। बस मंत्र जाप, तंत्र साधना और चिताओं की राख में बैठकर ध्यान लगाना। दिन रात, हफ्ते, महीने, साल वो वहीं बैठा रहता। श्मशान के रखवाले भी उससे डरते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बस दूर से प्रणाम करके निकल जाते, क्योंकि एक बार किसी ने उससे बात करने की कोशिश की थी तो कालदंत ने उसकी तरफ ऐसे देखा था कि वो आदमी 3 दिन तक बुखार में तड़पता रहा। रात के समय जब पूरा श्मशान सुनसान हो जाता तब कालदंत अपनी साधना शुरू करता। वो अजीब से मंत्र पढ़ता जिन्हें सुनकर लगता था जैसे कोई उल्टी भाषा बोल रहा हो। उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जाती और पूरे श्मशान में गूंजने लगती। चिताएं अपने आप तेज हो जाती, हवा तेज चलने लगती और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे पेड़ भी कांप रहे हों। लोग कहते थे कि कालदंत किसी बहुत बड़ी शक्ति को पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ कहते थे कि वो मृत आत्माओं से बात करना चाहता था। कुछ कहते थे कि वो अमर होना चाहता था। पर असल में वो क्या चाहता था ये किसी को नहीं पता था। बस इतना पता था कि उसकी साधना बहुत ही खतरनाक थी। महीनों बीत गए। कालदंत की हालत और भी खराब हो गई। उसका शरीर सूख गया था, हड्डियां बाहर निकल आई थीं, आंखें धंस गई थीं, पर उसने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उसका मानना था कि देह की तकलीफ ही असल में आत्मा को मुक्त करती है। वो हर रोज सुबह गंगा में नहाता, फिर श्मशान में आकर बैठ जाता, दिन भर ध्यान लगाए रहता। शाम को जब चिताएं जलनी शुरू होती तो वो उनके पास जाकर बैठ जाता, राख को अपने शरीर पर मलता, मंत्र पढ़ता और फिर पूरी रात जागता रहता। श्मशान के कुत्ते भी उससे दूर रहते थे। कौवे उसके आसपास नहीं आते थे। यहाँ तक कि मक्खियाँ भी उसके पास मंडराने से डरती थीं। ऐसा लगता था जैसे सभी जानवर किसी खतरे को महसूस कर रहे हों। एक दिन एक बूढ़ा अघोरी वहाँ आया। वो भी साधना करने वाला था, पर कालदंत जितना कठोर नहीं था। उसने कालदंत को देखा तो रुक गया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पर जाते जाते उसने धीरे से कहा, ये रास्ता खतरनाक है बेटा। जो इस पर चलते हैं वो या तो देवता बन जाते हैं या फिर राक्षस। कालदंत ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे सिर्फ अपनी साधना से मतलब था। वो जानता था कि जो वो कर रहा है वो आसान नहीं है, पर वो ये भी जानता था कि अगर वो सफल हो गया तो उसे ऐसी शक्ति मिलेगी जो किसी और के पास नहीं होगी। दिन बीतते गए। कालदंत की साधना और गहरी होती गई। अब वो कभी कभी 3-3 दिन तक बिना हिले डुले बैठा रहता। उसकी सांस इतनी धीमी हो जाती कि लगता ही नहीं था कि वो जिंदा है। उसकी नाड़ी मुश्किल से चलती, पर उसका मन, उसकी चेतना वो कहीं और होती थी, किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरी दुनिया में। श्मशान के लोग अब उसे देखकर भी अनदेखा कर देते थे। उन्हें लगने लगा था कि कालदंत अब इस दुनिया का नहीं रहा।
वो किसी और ही दुनिया में जी रहा था, और सच कहूं तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि जो आगे होने वाला था वो इस दुनिया की बात नहीं थी। कालदंत को नहीं पता था कि उसकी साधना उसे कहाँ ले जाएगी। उसे नहीं पता था कि जिस शक्ति को वो बुला रहा था वो कितनी खतरनाक थी। उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी आप में झांकता है। और वो रात आने ही वाली थी जब अंधेरा सिर्फ झांकने नहीं बल्कि उसे निगलने आने वाला था। तीसरी रात, पूर्णिमा की रात। चांदनी इतनी तेज थी कि श्मशान में सब कुछ चांदी जैसा चमक रहा था, पर इस चमक में भी कुछ अजीब सा था, कुछ भयावह सा, जैसे ये रोशनी किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी को छुपाने के लिए थी। कालदंत अपनी जगह पर बैठा था। आज तीसरा दिन था उसकी निर्जल साधना का। 3 दिन से उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, एक दाना अनाज भी नहीं खाया था, बस बैठा रहता और मंत्र पढ़ता रहता। उसका गला सूख गया था, होंठ फट गए थे, आंखें लाल हो गई थीं, पर उसने हार नहीं मानी थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। श्मशान में उस समय एक ही चिता जल रही थी, किसी बूढ़े आदमी की चिता। आग धीरे धीरे जल रही थी, धुआं उठ रहा था और हवा में फैल रहा था। कालदंत अपनी आंखें बंद किए मंत्र जाप कर रहा था। उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ और दिख नहीं रहा था, बस मंत्र, मंत्र और मंत्र। तभी अचानक हवा रुक गई, बिल्कुल रुक गई। पत्ते हिलने बंद हो गए, चिता की आग भी जैसे थम गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। कालदंत ने महसूस किया, उसे लगा कि कुछ बदल गया है, माहौल बदल गया है, पर उसने आंखें नहीं खोली। उसे अपने गुरु ने समझाया था कि साधना के बीच में कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम डरोगे तुम्हारी साधना टूट जाएगी। पर फिर धुआं, वो धुआं जो चिता से उठ रहा था वो अचानक तेज हो गया, इतना तेज कि पूरा श्मशान उस धुएं से भर गया, और उस धुएं में कुछ था, कोई था। कालदंत ने फिर भी आंखें नहीं खोली। उसका मंत्र जारी रहा, पर उसके माथे पर पसीना आ गया, ठंडा पसीना। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई बहुत पास से देख रहा है। धुएं से एक आकृति बनी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पहले हल्की सी, फिर थोड़ी साफ, फिर और साफ। एक स्त्री की आकृति, लंबे बाल, लंबा शरीर, पर चेहरा अभी भी धुंधला था, जैसे धुएं में ढका हो। वो आकृति चिता से निकली और कालदंत की तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी, फिसल रही थी। कालदंत के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपने मन में कहा, यह माया है, ये परीक्षा है, मुझे डरना नहीं है। वो आकृति अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतने पास कि अगर कालदंत हाथ बढ़ाए तो छू सके। पर कालदंत ने हिलना भी नहीं था, देखना भी नहीं था। स्त्री कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही, देखती रही। उसकी सांस की आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सांस ले ही नहीं रही थी। वो जिंदा नहीं थी, वो कुछ और थी। कालदंत का मंत्र अब लड़खड़ाने लगा, उसकी आवाज कांपने लगी, पर उसने रुका नहीं। उसने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे श्मशान में गूंजने लगी, और तभी वो स्त्री मुस्कुराई। कालदंत ने उसे देखा नहीं था, पर उसे महसूस हो गया। उसे लगा जैसे कोई उस पर ठंडा पानी डाल रहा हो। पूरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो मुस्कान, वो सामान्य मुस्कान नहीं थी, वो एक चुनौती थी, एक धमकी थी, एक वादा था, एक ऐसा वादा जो कहता था मैं वापस आऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। धुआं छंट गया, हवा फिर से चलने लगी, चिता की आग फिर से सामान्य हो गई। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। कालदंत ने आंखें खोली, उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था, कोई नहीं था, बस वो चिता और अंधेरा। उसने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था। 3 दिन का भूखा प्यासा शरीर, थका हुआ दिमाग, शायद उसने कुछ देख लिया हो जो था ही नहीं। पर नहीं, उसे पता था, उसे महसूस हो रहा था, ये भ्रम नहीं था, ये असली था। कुछ आया था, कुछ उसे देख गया था, और वो कुछ वापस आएगा। कालदंत ने अपने कपाल में थोड़ा पानी लिया और पी लिया। उसने अपने माथे पर राख लगाई और फिर से बैठ गया। उसने फिर से आंखें बंद की और मंत्र शुरू कर दिया। पर इस बार उसका मन भटक रहा था, उसका ध्यान टूट रहा था। उसके दिमाग में वही आकृति घूम रही थी, वही स्त्री, वही धुआं,
वही मुस्कान। उसने कोशिश की कि वो भूल जाए। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी और वो पास हो गया। पर दिल कहीं मान नहीं रहा था। दिल कह रहा था कि यह शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। चौथी रात। कालदंत ने पूरा दिन बेचैनी में बिताया था। वो चाहकर भी उस रात को भूल नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता वही आकृति दिखती, वही धुंधला चेहरा, वही लंबे बाल, वही मुस्कान। उसने खुद को बार बार समझाया कि यह सब माया है, ये सब शक्तियां साधक को भटकाने के लिए आती हैं। पर मन था कि मानने को तैयार नहीं था। कहीं अंदर से एक आवाज कह रही थी, आज रात फिर देखना, फिर वो आएगी। शाम हुई, सूरज डूबा, अंधेरा फैला। श्मशान में आज 2 चिताएं जल रही थीं, एक किसी जवान लड़के की, एक किसी औरत की। दोनों की लपटें अलग अलग तरह से जल रही थीं, अलग अलग आवाजें निकाल रही थीं। कालदंत अपनी जगह पर बैठा था। आज उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपने चारों तरफ एक घेरा बनाया था राख का। उसने कुछ खास मंत्र पढ़कर उस घेरे को शक्तिशाली बनाया था। उसे लगा कि शायद ये घेरा उस आकृति को उससे दूर रखेगा। रात गहरी होती गई। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। कालदंत मंत्र जाप कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान आसपास था। वो महसूस कर रहा था हर आवाज, हर हलचल, हर बदलाव को। और फिर ठीक 2 बजे वही हुआ। हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया, चिताओं की आग धीमी पड़ गई। कालदंत का दिल धक से रह गया। वो आ गई, वो फिर से आ गई। इस बार धुआं उस औरत की चिता से उठा, घना काला धुआं, और उसमें से वही आकृति निकली, वही स्त्री। पर आज वो पहले से थोड़ी साफ थी। उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था। उसके बाल लंबे और काले थे। उसका शरीर किसी जिंदा औरत जैसा लग रहा था। कालदंत ने आंखें खोल दी। हाँ, आज उसने देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो सामना करेगा तो शायद ये माया टूट जाएगी। वो स्त्री उसकी तरफ बढ़ी, पर इस बार जब वो राख के घेरे के पास आई तो वो रुक गई। वो घेरे को पार नहीं कर पाई। कालदंत को थोड़ा सुकून मिला। उसका मंत्र काम कर रहा था। पर वो स्त्री हार नहीं मानी। वो घेरे के बाहर ही खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। और फिर उसने कालदंत को देखा, सीधे आंखों में देखा। कालदंत की सांस रुक गई। उन आंखों में क्या था? दर्द, गुस्सा, प्यार? वो समझ नहीं पाया। पर जो भी था वो इतना तीव्र था कि कालदंत का पूरा शरीर कांप गया। स्त्री ने होंठ हिलाए, कुछ कहना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। पर कालदंत को लगा जैसे वो सुन पा रहा है, जैसे वो सीधे उसके दिमाग में बोल रही हो। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? वो कह रही थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? कालदंत ने अपना मुंह खोला, कुछ बोलना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। उसका गला सूख गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। स्त्री मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में कुछ अलग था, कुछ नरम था, कुछ आकर्षक था। तुम डरो मत, उसकी आवाज कालदंत के दिमाग में गूंजी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस देखने आई हूं। तुम इतनी मेहनत से साधना कर रहे हो, इतनी तपस्या कर रहे हो, क्यों? कालदंत का मन डगमगाया। ये सवाल उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। वो क्यों कर रहा था ये सब? सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए, या फिर कुछ और? बोलो ना, स्त्री ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। कालदंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पता था कि ये जाल है, ये एक चाल है उसे फंसाने की। पर स्त्री हंसी। उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि पूरे श्मशान में गूंज गई। तुम भाग नहीं सकते मुझसे, उसने कहा। तुमने ही तो मुझे बुलाया है। तुम्हारी साधना, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी तपस्या, ये सब मुझे खींच रहे हैं तुम्हारी तरफ, और अब मैं आ गई हूं। कालदंत का मंत्र लड़खड़ाने लगा। उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी साधना थी, उसका संकल्प था। दूसरी तरफ एक अजीब सा आकर्षण था, एक खिंचाव था। वो स्त्री और पास आने की कोशिश करने लगी। वो घेरे को छूने लगी। जहां भी वो छूती वहां से चिंगारियां निकलती। वो तड़पती, पर फिर भी कोशिश करती रहती। ये घेरा तोड़ दो, उसने कहा। मुझे अपने पास आने दो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, सिद्धि, शक्ति, ज्ञान, सब कुछ। बस मुझे अपने पास आने दो। कालदंत का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं।
वो जानता था कि उसे नहीं मानना चाहिए, वो जानता था कि ये एक जाल है, पर उसका मन कुछ और कह रहा था। मन कह रहा था, शायद वो सच कह रही है, शायद वो सच में मदद करना चाहती है। स्त्री ने अपना हाथ बढ़ाया, घेरे के अंदर आने की कोशिश की। उसकी उंगलियां जैसे ही घेरे को छुईं, वैसे ही एक तेज रोशनी निकली और वो पीछे हट गई। उसके चेहरे पर दर्द के भाव आए। उसने अपना हाथ देखा, उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। देखो, तुमने क्या किया, उसने कहा। उसकी आवाज में अब दर्द था। तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे पास आना चाहती हूं। कालदंत ने फिर से आंखें खोली। उसने उस स्त्री को देखा और इस बार उसे उसका चेहरा साफ दिखा। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी सुंदर आंखें, इतने कोमल होंठ। उसका मन डोल गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर चीज बुरी कैसे हो सकती है? और ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा है। ये आकर्षण, ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये कुछ और था, कुछ खतरनाक था। उसने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने कानों पर हाथ रख लिए और चीखकर मंत्र पढ़ने लगा, इतनी तेज आवाज में कि उसका अपना गला फट गया, खून निकलने लगा। पर उसने रुका नहीं। स्त्री चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरे श्मशान में गूंज गई। चिताएं तेज हो गईं, हवा तूफान बन गई, पेड़ हिलने लगे। पर कालदंत रुका नहीं। वो मंत्र पढ़ता रहा, जोर जोर से, बार बार। और फिर सब शांत हो गया, अचानक से, बिल्कुल शांत। कालदंत ने धीरे से आंखें खोली, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। स्त्री जा चुकी थी। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपने गले को छुआ, हाथ में खून लगा था। उसने गंगा की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी, आसमान में लाली फैलने लगी थी। वो वहां से हटना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसने खुद को रोका। उसने सोचा, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। मैं अघोरी हूं, मैं किसी से नहीं डरता। पर अंदर से वो जानता था कि वो डर गया था। और सबसे बड़ी बात, उसे पता था कि वो स्त्री फिर आएगी और अगली बार वो और पास आएगी। और कालदंत का मन, उसका मन भी उसे देखना चाहेगा। ये आकर्षण, ये खतरनाक था और कालदंत इसमें फंसता जा रहा था। 5वां दिन। सुबह की रोशनी फैली तो कालदंत अभी भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस थकान थी, गहरी भारी थकान। उसका गला अभी भी दुख रहा था, आवाज बैठ गई थी। वो गंगा की तरफ चला, नहाने के लिए। घाट पर कुछ लोग थे, किसी की चिता तैयार हो रही थी, कुछ लोग पूजा कर रहे थे। सब अपने अपने काम में लगे थे। कालदंत पानी में उतरा। ठंडा पानी उसके शरीर को छूते ही उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपना सिर पानी में डुबोया, कुछ देर वहीं रहा। जब बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कुछ वजन हल्का हो गया हो। उसने 3 बार डुबकी लगाई, मंत्र पढ़े, फिर बाहर आकर किनारे पर बैठ गया। सूरज निकल आया था, गर्म धूप पड़ रही थी, अच्छा लग रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कालदंत चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा अघोरी खड़ा था, वही अघोरी जो कुछ दिन पहले यहां आया था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखें धंसी हुई थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, ज्ञान की चमक। क्या देखा तुमने? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी, गंभीर थी। कालदंत चुप रहा। वो कुछ बोलना नहीं चाहता था। बोलने की जरूरत नहीं, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, तुमने उसे देखा है, उस स्त्री को, है ना? कालदंत ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा अघोरी बैठ गया उसके बगल में, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक सच्ची बात। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह पर था, मैं भी वहां बैठता था जहां तुम बैठते हो, मैं भी साधना करता था। कालदंत ने उसकी तरफ देखा और एक रात बूढ़े ने आगे कहा, मुझे भी वो दिखी, बिल्कुल वैसी ही, धुएं से निकलती हुई, खूबसूरत, आकर्षक। मैं भी उसकी तरफ खींचा चला गया। फिर क्या हुआ? कालदंत ने धीरे से पूछा। बूढ़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर बड़े बड़े निशान थे, जलने के निशान। ये हुआ, उसने कहा, मैंने उसे छूने की कोशिश की और वो मुझे लेने आ गई। अगर मेरे गुरु ने बचाया नहीं होता तो मैं आज तुमसे बात नहीं कर रहा होता। कालदंत की रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। सुनो, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज अब और गंभीर हो गई। जो श्मशान में स्त्री देखे वो दृष्टि नहीं होती, वो एक निमंत्रण होता है, एक बुलावा। वो कोई देवी नहीं है, कोई अप्सरा नहीं है, वो एक पिशाचिनी है, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी साधनाओं को खाती है। पिशाचिनी?
कालदंत ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने कहा। जब कोई साधक अपनी साधना बीच में छोड़ देता है, जब कोई तांत्रिक अपने मंत्र अधूरे छोड़ देता है, तो उनकी ऊर्जा भटक जाती है। वो ऊर्जा रूप ले लेती है और वो रूप होता है एक स्त्री का, क्योंकि स्त्री सबसे शक्तिशाली माया है। कालदंत ध्यान से सुन रहा था। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, बूढ़े ने आगे कहा। वो तुमसे बातें करेगी, तुम्हें लुभाएगी, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर सच ये है कि वो तुम्हें खत्म करना चाहती है। वो तुम्हारी ऊर्जा चाहती है, तुम्हारी साधना चाहती है, और अगर तुमने उसे छू लिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कहाँ? कालदंत ने पूछा। वहां जहां से कोई वापस नहीं आता, बूढ़े ने कहा। अंधेरे में, खालीपन में, वहां जहां सिर्फ चीखें हैं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ पछतावा है। कालदंत के पूरे शरीर में कंपन हो गया। उसे याद आया वो मुस्कान, वो आवाज, वो आकर्षण। तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी, बूढ़े ने कहा। अभी, आज ही यहां से दूर चले जाओ, कहीं और जाकर साधना करो। ये श्मशान अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कालदंत ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैं नहीं भागूंगा। मैं अघोरी हूं। अघोरी किसी से नहीं डरते। मैं यहीं रहूंगा। मैं अपनी साधना पूरी करूंगा। बूढ़ा चुप हो गया। उसने कालदंत को देखा। उसकी आंखों में दया थी, अहंकार। उसने धीरे से कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सोचते हो तुम देह से परे हो, पर तुम नहीं हो। तुम अभी भी इस शरीर में जकड़े हो, और ये शरीर कमजोर है। ये लालच करता है, ये आकर्षित होता है, ये डरता है। कालदंत ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा खड़ा हो गया। जाओ, उसने कहा। मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, पर याद रखना, जब वो तुम्हें पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लेगी, तब मुझे याद करना। तब मैं नहीं आऊंगा बचाने, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होगी। वो चला गया, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए। कालदंत बैठा रहा वहीं। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ अहंकार। एक तरफ सच था, दूसरी तरफ झूठा विश्वास। उसने फैसला कर लिया, वो नहीं भागेगा, वो यहीं रहेगा। वो अपनी साधना जारी रखेगा, और अगर वो स्त्री फिर आई तो वो उसका सामना करेगा, उसे हराएगा। पर अंदर ही अंदर उसे पता था वो खुद को धोखा दे रहा था। वो जानता था कि वो उस स्त्री से आकर्षित हो रहा था। वो जानता था कि उसका मन उसे देखना चाहता था, उसे छूना चाहता था, और ये चाहत उसे खत्म कर देगी। छठी रात, अमावस्या की रात, सबसे अंधेरी रात, जब चांद नहीं होता, जब सितारे भी कम चमकते हैं, जब अंधेरा इतना गहरा होता है कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। कालदंत ने पूरा दिन तैयारी में बिताया। उसने नए मंत्र सीखे, नई रक्षा विधियां की। उसने अपने चारों तरफ 3 घेरे बनाए, राख का, फूलों का और खून का। हाँ, खून का। उसने अपनी उंगली काटकर खून निकाला और एक घेरा बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि अपना खून सबसे शक्तिशाली सुरक्षा होती है। उसने अपने शरीर पर तांत्रिक चिन्ह बनाए, माथे पर, छाती पर, हाथों पर। उसने एक विशेष मंत्र 108 बार पढ़ा। उसने सब कुछ किया जो एक साधक कर सकता था, और फिर वो बैठ गया, आंखें बंद की और इंतजार करने लगा। रात बढ़ती गई। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। कालदंत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। आज श्मशान में कोई चिता नहीं जल रही थी, कोई नहीं मरा था आज। पूरा श्मशान बिल्कुल खाली था, सिर्फ कालदंत था वहां, और अंधेरा। 12 बजे, 1 बजे, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। कालदंत को थोड़ा अजीब लगा। पिछली 2 रातें तो ठीक 2 बजे वो आई थी, आज क्यों नहीं आ रही? और तभी उसे एहसास हुआ, वो पहले से ही आ चुकी थी। वो यहीं थी, कहीं पास में। कालदंत ने झटके से आंखें खोली, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। वो स्त्री उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, 3 घेरों के अंदर, उसके बगल में, इतने पास कि उसकी सांस महसूस हो सकती थी। अगर वो सांस लेती होती तो कैसे? कालदंत बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। स्त्री मुस्कुराई। आज उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, इतना खूबसूरत कि कालदंत की आंखें हट ही नहीं रही थीं। उसके बाल रेशम जैसे थे, उसकी आंखें गहरी थीं जैसे समुद्र, उसके होंठ लाल थे जैसे गुलाब। तुम्हारे घेरे, उसने कहा। उसकी आवाज अब सीधे कालदंत के कानों में आ रही थी, मीठी कोमल आवाज। ये बाहर की चीजों को रोक सकते हैं, पर मैं तो अंदर से आई हूं, तुम्हारे अपने मन से। कालदंत हिल नहीं पा रहा था, उसका पूरा शरीर जैसे जम गया था।
तुम मुझे चाहते हो, स्त्री ने कहा। तुम्हारा मन मुझे बुला रहा है, तुम्हारी देह मुझे पुकार रही है। तुम कितना भी मंत्र पढ़ लो, घेरे बना लो, पर तुम मुझसे नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। नहीं, कालदंत ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, मैं अघोरी हूं, मैं देह से परे हूं। स्त्री हंसी। उसकी हंसी जादू जैसी थी। अघोरी, उसने कहा, कितना खूबसूरत शब्द है, पर तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? जो किसी से न डरे। पर तुम तो डर रहे हो, मुझसे, अपने आप से, अपनी चाहत से। वो और पास आई, इतनी पास कि उसके बाल कालदंत के चेहरे को छू रहे थे। ठंडे बाल, बर्फ जैसे ठंडे। छू लो मुझे, उसने फुसफुसाया। बस एक बार, देखो कैसा लगता है। कालदंत का हाथ अपने आप उठने लगा। वो रोकना चाहता था पर रोक नहीं पा रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, स्त्री की तरफ। हाँ, स्त्री ने कहा, बस थोड़ा और। कालदंत की उंगलियां उसकी कलाई के पास पहुंच गईं। बस कुछ इंच की दूरी बची थी और तभी कालदंत के दिमाग में बूढ़े अघोरी की आवाज गूंजी। अगर तुमने उसे छू लिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कालदंत ने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, पर हाथ नहीं हिला। वो जैसे किसी और के कंट्रोल में था। नहीं, स्त्री ने कहा। उसकी आवाज अब सख्त हो गई। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कालदंत के हाथ ने उसकी कलाई को छू लिया और जिस पल उसकी उंगलियां उसकी त्वचा से टकराईं, पूरा श्मशान कांप उठा। जमीन हिलने लगी, आसमान गरजने लगा, हवा इतनी तेज चली कि पेड़ उखड़ने लगे। कालदंत चीखा। उसके हाथ में जैसे बिजली दौड़ गई। इतना दर्द, इतना भयानक दर्द। उसे लगा जैसे उसका हाथ अंदर से जल रहा हो। स्त्री मुस्कुराई, पर अब उसकी मुस्कान खूबसूरत नहीं थी, वो डरावनी थी, भयानक थी। अब तू मेरा है, उसने कहा। चारों तरफ से आग निकलने लगी, बिना किसी चिता के। बस ऐसे ही, जमीन से, हवा से, अंधेरे से आग, हर तरफ आग। कालदंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो छूट नहीं रहा था। स्त्री ने उसे पकड़ रखा था। कसकर, मेरे साथ चलो, स्त्री ने कहा। वहां जहां कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस मैं और तुम, हमेशा के लिए। कालदंत का पूरा शरीर जलने लगा। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। उसे लगा जैसे वो अंदर से पिघल रहा हो। उसने आखिरी बार कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने गुरु को याद किया, अपनी साधना को याद किया और एक जोरदार चीख के साथ उसने अपना हाथ खींचा। हाथ छूट गया, पर उसकी त्वचा वहीं रह गई, स्त्री के हाथ में। कालदंत पीछे गिर गया। उसका हाथ खून से लथपथ था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्त्री हंसी। उसने कालदंत की त्वचा को देखा, फिर अपने मुंह के पास ले गई। स्वादिष्ट, उसने कहा, पर अभी पूरा नहीं मिला। अगली बार मैं पूरा ले लूंगी। और वो गायब हो गई, धुएं में, आग में। कालदंत वहीं पड़ा रहा। खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, पर सबसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगली बार वो बच नहीं पाएगा। 7वां दिन, सुबह की रोशनी जब फैली तो कालदंत अभी भी वहीं पड़ा था, खून से लथपथ, आधा बेहोश। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल गया था, त्वचा पूरी तरह से उधड़ गई थी, मांस दिख रहा था। श्मशान के रखवाले ने जब उसे देखा तो डर गया। वो भाग कर गया और कुछ लोगों को लेकर आया। उन्होंने कालदंत को उठाया, पानी पिलाया, पट्टी बांधी। क्या हुआ तुम्हें? रखवाले ने पूछा। किसने किया ये? कालदंत ने कुछ नहीं कहा। वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज गई थी, उसका गला सूख गया था। लोगों ने उसे वहां से हटाने की कोशिश की, पर कालदंत ने मना कर दिया। उसने इशारों में बताया कि वो यहीं रहेगा। पागल हो गए हो क्या? रखवाले ने कहा। देखो अपनी हालत, तुम्हें इलाज की जरूरत है, किसी वैद्य के पास चलो। पर कालदंत नहीं माना। वो वहीं बैठा रहा। लोग हार गए और चले गए। दिन भर कालदंत वैसे ही बैठा रहा, बेसुध, बेहाल। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, उसने उसे छू लिया था और अब वो उसे पूरी तरह से ले लेगी। शाम होने लगी। कालदंत ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने हाथ को देखा, पट्टी खून से भीग गई थी। दर्द अभी भी हो रहा था, तेज दर्द, पर दर्द से भी ज्यादा एक अजीब सी चाहत थी। वो फिर से उसे देखना चाहता था, फिर से उसे छूना चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था। मैं पागल हो गया हूं, कालदंत ने खुद से कहा। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपना कपाल उठाया।
उसमें पानी भरा और पीने लगा। पानी उसके गले से नीचे उतरा तो थोड़ी राहत मिली। उसने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर इस बार मंत्र उलट रहे थे, शब्द बदल रहे थे। जो वो बोलना चाहता था वो नहीं निकल रहा था, कुछ और निकल रहा था। कालदंत घबरा गया। उसने रुकने की कोशिश की, पर मंत्र अपने आप निकल रहे थे। उसकी जुबान जैसे किसी और के कंट्रोल में थी। और वो मंत्र बुला रहे थे किसी को। वो मंत्र निमंत्रण थे, आमंत्रण थे। नहीं, कालदंत चीखा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, पर मंत्र फिर भी निकल रहे थे, उसके दिमाग से, उसकी सोच से। और तभी उसकी त्वचा जलने लगी अंदर से, जैसे उसके खून में आग हो, उसकी नसों में लावा बह रहा हो। वो चीखा, जोर से चीखा, पर कोई नहीं सुन रहा था। श्मशान खाली था, सिर्फ वो था और अंधेरा। आग चारों तरफ से बढ़ने लगी, पर यह असली आग नहीं थी। ये वो आग थी जो दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती है, जो शरीर को नहीं, आत्मा को जलाती है। कालदंत लुढ़कने लगा, दर्द से तड़पने लगा। उसे लगा जैसे वो मर जाएगा, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी। और तभी वो आई, धुएं में से नहीं, हवा से नहीं, बल्कि सीधे कालदंत के सामने प्रकट हुई, जैसे वो पहले से ही वहीं थी। आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में जीत का भाव था। देखा, उसने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब तुम्हारी साधना मेरी हो गई है, तुम्हारे मंत्र मेरे हो गए हैं। तुम मेरे हो गए हो। कालदंत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के आंसू, हार के आंसू। क्यों? उसने पूछा। क्यों कर रही हो तुम ये? स्त्री मुस्कुराई। क्योंकि मैं कर सकती हूं, उसने कहा। क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, तुम्हारी साधना ने, तुम्हारी तपस्या ने, तुम्हारे मंत्रों ने। और अब जब मैं आ गई हूं तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। वो उसके पास आई, बैठ गई उसके बगल में। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, ठंडा हाथ, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने पूछा। मैं उन सब साधकों की इच्छाओं का जोड़ हूं जिन्होंने अपनी साधना अधूरी छोड़ी। मैं उन सब तांत्रिकों की वासनाओं का समूह हूं जो अपने मंत्र पूरे नहीं कर पाए। मैं वो शक्ति हूं जो भटक गई, जो पागल हो गई, और अब मैं बस एक ही चीज चाहती हूं, और लोगों को अपने जैसा बनाना। कालदंत का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, उसने कहा। मैं यहीं मर जाऊंगा, पर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। स्त्री हंसी। मरना? उसने कहा। नहीं प्रिय, मौत तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जिलाए रखूंगी हमेशा के लिए, पर ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर होगी। उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके चेहरे पर रख दिया, अब दोनों हाथ, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो उसे अपनी तरफ खींचने लगी। कालदंत विरोध करना चाहता था, लड़ना चाहता था, पर उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसका मन टूट चुका था, उसकी साधना खत्म हो चुकी थी। वो स्त्री के पास खींचता चला गया, और जैसे जैसे वो पास आता गया उसे महसूस होने लगा वो स्त्री अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी थे, दर्जनों, सैकड़ों, सब के सब वैसे ही, सब के सब भटकी हुई आत्माएं, सब के सब अधूरी साधनाओं के अवशेष। और वो सब कालदंत का इंतजार कर रहे थे, उसे अपने बीच लेने के लिए। कालदंत ने आंखें बंद कर लीं। उसने आखिरी बार अपने गुरु को याद किया, आखिरी बार गंगा को याद किया, आखिरी बार सूरज की रोशनी को याद किया, और फिर अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। 8वां दिन, सुबह, गंगा किनारे का श्मशान सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा ठंडी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। श्मशान का रखवाला अपने काम पर आया। उसे कालदंत की चिंता हो रही थी। कल से उसने उसे देखा नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो आखिरकार इलाज के लिए गया हो, पर जैसे ही वो श्मशान के अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम रुक गए। वहां जहां कालदंत बैठा करता था, वहां एक चिता जल चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, राख का ढेर पड़ा था। पर अजीब बात यह थी कि कल रात कोई चिता जलाई ही नहीं गई थी, कोई मरा नहीं था। फिर यह चिता कैसे जली? रखवाला डरता हुआ पास गया, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। राख में एक मानव आकृति बनी हुई थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई इंसान लेटा हो और धीरे धीरे राख में बदल गया हो। हाथ, पैर, सिर, सब कुछ दिख रहा था। और सबसे डरावनी बात,
वो आकृति ऐसी पोजीशन में थी जैसे वो इंसान भागने की कोशिश कर रहा हो। हाथ आगे बढ़े हुए थे, मुंह खुला हुआ था जैसे चीख रहा हो। रखवाले ने इधर उधर देखा। कालदंत का कपाल वहां पड़ा था, आधा पिघला हुआ, टूटा हुआ। उसके बाल वहां थे, जले हुए। उसकी धोती थी, राख में बदली हुई। भगवान, रखवाले ने कहा, ये कालदंत है। उसने बाकी लोगों को बुलाया। सब आए, सब ने देखा, सब डर गए। पर यह कैसे हुआ? किसी ने पूछा। यहां आग कहां से आई? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां जलने का कोई सबूत नहीं था। न लकड़ी थी, न तेल था, न घी था, बस राख थी, सिर्फ राख। देखो, किसी ने कहा, यहां पद चिन्ह है। सब ने देखा। राख में एक पद चिन्ह था, स्पष्ट, साफ, एक स्त्री का पद चिन्ह। कौन थी यहां? रखवाले ने पूछा। पर किसी को नहीं पता था, क्योंकि रात को वहां कोई नहीं आया था। श्मशान बिल्कुल खाली था। और फिर किसी को याद आया, एक बूढ़ा अघोरी आया था कुछ दिन पहले, किसी ने कहा। उसने कालदंत से बात की थी, शायद वो कुछ जानता हो। लोग उस बूढ़े अघोरी को ढूंढने लगे और शाम तक उन्हें वो मिल गया, गंगा घाट पर बैठा हुआ। जब उन्होंने उसे कालदंत की मौत के बारे में बताया तो वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने बस सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर उसने नहीं सुनी। क्या हुआ था उसके साथ? लोगों ने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। वो एक पिशाचिनी के चंगुल में फंस गया था। उसने कहा, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी साधनाओं से पैदा होती है, वो उसे अपने साथ ले गई। पर उसकी चिता कैसे जली? किसी ने पूछा। वहां आग कहां से आई? वो आग इस दुनिया की नहीं थी, बूढ़े ने कहा। वो उस दुनिया की आग थी जहां पिशाचिनी रहती है। जब वो किसी को अपने साथ ले जाती है तो उस इंसान का शरीर अपने आप जल जाता है, क्योंकि वो शरीर अब किसी काम का नहीं रहता। आत्मा तो पहले ही जा चुकी होती है। लोग सन्न रह गए। तो कालदंत, किसी ने कहा। मर नहीं गया, बूढ़े ने कहा। वो तो अभी भी जिंदा है, पर एक ऐसी जिंदगी में जहां सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ दर्द है, सिर्फ पछतावा है, और वो हमेशा के लिए वहां रहेगा। एक सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब बस इतना कर सकते हो कि उसकी राख को गंगा में बहा दो और प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को कभी मुक्ति मिले। लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने कालदंत की राख इकट्ठी की, गंगा में बहाई, प्रार्थना की। पर उस रात फिर से वही हुआ। श्मशान में फिर से एक आकृति दिखी, एक स्त्री की आकृति। और इस बार उसके साथ एक और आकृति थी, एक पुरुष की। रखवाले ने दूर से देखा और वो पहचान गया। वो पुरुष, वो कालदंत था। पर अब वो जिंदा नहीं था। वो भी उसी तरह धुंधला था, वो भी उसी तरह भटक रहा था। वो स्त्री और कालदंत दोनों साथ साथ चल रहे थे, श्मशान में, चिताओं के बीच, अंधेरे में। और रखवाले को पता चल गया, कालदंत अब उस पिशाचिनी का हिस्सा बन गया था। वो अब उसकी तरह दूसरे साधकों को फंसाएगा, दूसरे लोगों को अपने साथ लेगा। रखवाला भागकर वहां से चला गया और उस रात के बाद उसने फिर कभी उस श्मशान में पैर नहीं रखा। आज, इस समय, इस पल, काशी का वो श्मशान अभी भी वैसे ही है। गंगा अभी भी वैसे ही बहती है, चिताएं अभी भी वैसे ही जलती हैं। पर अब वहां कोई साधक नहीं बैठता, कोई अघोरी नहीं आता, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां क्या है। जब भी कोई नया साधक वहां आने की कोशिश करता है तो पुराने लोग उसे रोक लेते हैं, उसे कालदंत की कहानी सुनाते हैं, उसे बताते हैं कि वहां क्या हो सकता है। पर कभी कभी कोई नहीं मानता। कोई सोचता है कि ये सब अंधविश्वास है, कोई सोचता है कि वो अलग है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी भी वही हालत होती है जो कालदंत की हुई थी। बूढ़ा अघोरी अभी भी गंगा घाट पर बैठता है। अब वो और बूढ़ा हो गया है, उसके बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर और झुर्रियां आ गई हैं, पर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक है, वही ज्ञान है। और जब भी कोई उससे पूछता है कि साधना का सही रास्ता क्या है, तो वो एक ही बात कहता है, साधना करो, तपस्या करो, ज्ञान पाओ, पर ध्यान रखो, अगर साधना करते हुए कोई स्त्री दिखे, खूबसूरत, आकर्षक, मनमोहक, तो समझ लेना कि ये दृष्टि नहीं, निमंत्रण है। ये देवी नहीं, पिशाचिनी है। और अगर तुम्हारा मन डगमगाए, अगर तुम्हारा दिल उसकी तरफ खींचे, तो तुरंत वहां से भाग जाओ, अपनी साधना छोड़ दो, अपना संकल्प तोड़ दो। पर उस स्त्री को मत छूना, क्योंकि जो उसे छू ले
वो रुक जाता है, गहरी सांस लेता है, फिर आगे कहता है, जो उसे छू ले उसकी चिता उसी रात जल उठती है, खुद ब खुद, बिना किसी आग के, बिना किसी लकड़ी के। बस राख रह जाती है और एक आकृति, भागते हुए इंसान की आकृति, चीखते हुए इंसान की आकृति। लोग सुनते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, पर जो नहीं मानते वो जल्द ही मान जाते हैं जब उन्हें खुद अनुभव होता है, जब वो खुद उस स्त्री को देखते हैं। आज भी अगर तुम काशी जाओ, अगर तुम उस पुराने श्मशान में जाओ और अगर तुम रात को अकेले चुपचाप बैठो तो तुम्हें दिख सकता है धुआं, धुंध और उसमें से निकलती हुई एक आकृति, एक स्त्री की आकृति, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारी नजर हट न सके, इतनी आकर्षक कि तुम्हारा मन भटक जाए। और उसके साथ और भी आकृतियां, दर्जनों, सैकड़ों, सभी धुंधली, सभी भटकती हुई, सभी उन साधकों की आत्माएं जो कभी सिद्ध पाने निकले थे पर रास्ते में भटक गए, पिशाचिनी के जाल में फंस गए। और उनमें से एक आकृति अभी भी वैसी ही दिखती है, लंबे बाल, दुबला शरीर, राख से लिपटा हुआ, कालदंत। वो अभी भी वही है, अभी भी भटक रहा है, अभी भी अपनी गलती का पछतावा कर रहा है। और जब भी कोई नया साधक वहां आता है तो कालदंत की आत्मा चीखना चाहती है, चेतावनी देना चाहती है, कहना चाहती है, भाग जाओ यहां से, वही गलती मत करो जो मैंने की। पर आवाज नहीं निकलती, क्योंकि वो अब मुंह नहीं है, सिर्फ एक साया है, एक धुंधली आकृति है। तो दोस्तों, ये थी कालदंत की कहानी, एक अघोरी की कहानी जिसने सिद्धि पाने की कोशिश की पर रास्ते में सब कुछ खो दिया। याद रखना, अगर कभी तुम साधना करो, अगर कभी तुम तपस्या करो और अगर तुम्हें कोई अलौकिक दृष्टि हो, कोई खूबसूरत स्त्री दिखे, तो समझ लेना ये सिद्धि नहीं, परीक्षा है, ये वरदान नहीं, श्राप है, ये देवी नहीं, पिशाचिनी है। और अगर तुम्हारा मन डगमगाए तो याद करना कालदंत को, याद करना उसकी जली हुई चिता को, याद करना उसकी भटकती हुई आत्मा को, क्योंकि साधना अधूरी छोड़ना ये सिर्फ असफलता नहीं है, ये श्राप है, एक ऐसा श्राप जो जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। तो बताओ कैसी लगी ये कहानी, कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम इसे किसी शहर से देख रहे हो तो वो भी लिखना, अपना नाम भी बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। और हाँ, अगर कभी रात को अकेले हो और तुम्हें कहीं से किसी खूबसूरत स्त्री की आवाज सुनाई दे तो ध्यान से सोचना, कहीं वो वही तो नहीं।